क्लास 12 अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 10 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है सिमी एंड सोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:1। सिमी और सोनू एक पार्टनरशिप फर्म में साझेदार हैं और उनके लाभ या नुकसान को बांटने का अनुपात या रेशियो है 3:1। The profit and loss account of the firm for the year ending March 31st, 2000 XB shows a net profit of 1,50,000 rupees। March 31st, 2000 XB को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 रुपयों का लाभ बता रहा है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट by taking into consideration the following information। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट तैयार कीजिए। 1. Partners capital on April 1st, 2000 XA, Simmi 30,000 rupees, Sonu 60,000 rupees। अप्रैल 1, 2000 XA के दिन पार्टनरों का कैपिटल या पूंजी है सिमी 30,000 रुपये और सोनू 60,000 रुपये। 2. Current accounts balances on April 1st, 2000 XA, Simmi 30,000 rupees credit, Sonu 15,000 rupees credit। अप्रैल 1st, 2000 XA के दिन करेंट अकाउंट बैलेंसेस है सिमी 30,000 रुपये क्रेडिट और सोनू 15,000 रुपये क्रेडिट। 3. पार्टनर्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू सिमी 20,000 रुपीज़, सोनू 15,000 रुपीज़। इस वर्ष के दौरान पार्टनरों से निकाले हुए ड्राइंग्स है सिमी द्वारा 20,000 रुपये और सोनू द्वारा 15,000 रुपये। 4. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड एट 5% पर एनम। पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष के दर से ब्याज की अनुमति दी गई। 5. Interest on drawings was to be charged at 6% per annum at an average of 6 months। ड्राइंग्स पर ब्याज 6 माह के औसत पर 6% प्रतिवर्ष की दर से लिया जाना था। 6. Partners salaries सिमी 12,000 रुपीज़ एंड सोनू 9,000 रुपीज़। पार्टनरों के सैलरीज है सिमी 12,000 रुपये और सोनू 9,000 रुपये। तो हमें दिए गए प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसका मतलब ये है कि हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करना है। देखिए, जैसा कि हमने पिछले प्रॉब्लम्स में करते आए हैं, भले ही प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में प्रॉफिट से संबंधित डिटेल्स दिए गए हो, हम प्रॉफिट को अंत में निपटेंगे। तो चलो हमें दिए गए इन्फॉर्मेशन को दिए गए क्रम यानी कि ऑर्डर में एनालाइज करें। हमें सबसे पहले ये दिया है कि पार्टनर्स सिमी और सोनू के पूंजी या कैपिटल हैं क्रमशः 30,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़। और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, इन कैपिटल्स को इस अकाउंटिंग पीरियड के पहले दिन पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में लेकर आए हैं। तो हम इन कैपिटल्स को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना चाहिए। वैसे प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के बारे में कुछ भी कहा नहीं है। प्रॉब्लम के अनुसार हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन जब भी हम करेंट अकाउंट से निपटते हैं, कैपिटल अकाउंट को भी प्रिपेयर करना मुनासिब है। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर नहीं किया है, तो चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम का टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीस पार्टनर सिमी के लिए और अमाउंट इन रुपीस पार्टनर सोनू के लिए। अब हम पिछले क्लासेस में बनाए हुए सोल प्रोप्राइटरशिप के कैपिटल अकाउंट से कंपेयर करेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा अलग है। जैसा कि आप देख सकते हैं,
इस कैपिटल अकाउंट में हर एक पार्टनर के लिए एक अलग अमाउंट कॉलम है। जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रिपेयर किया है, सिर्फ एक ही अमाउंट कॉलम नहीं। और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, अगर 3 पार्टनर्स होंगे तो यहाँ पर 3 अमाउंट कॉलम्स होंगे, हर एक पार्टनर के लिए एक अमाउंट कॉलम के हिसाब से। और इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, इन कैपिटल्स को पोस्ट करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी का कैपिटल अमाउंट 30,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू का कैपिटल अमाउंट 60,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में लेकर आए हुए कैपिटल्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। अब हमारे प्रॉब्लम में दिए हुए अगले स्टेटमेंट से निपटते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनर सिमी के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 30,000 रुपीज़ और पार्टनर सोनू के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 15,000 रुपीज़। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंसेस है, इसलिए हम इन क्रेडिट बैलेंसेस को पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि अब तक हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स करंट अकाउंट नाम का टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः DR और CR हेडर्स लिखते हैं। उसके बाद कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट इन रुपीज़ पार्टनर सिमी के लिए और अमाउंट इन रुपीज़ पार्टनर सोनू के लिए। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्योंकि दोनों पार्टनर्स के अकाउंट्स में क्रेडिट बैलेंसेस हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 30,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट 15,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पिछले अकाउंटिंग पीरियड से इस अकाउंटिंग पीरियड में लेकर आए हुए करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंसेस को पोस्ट कर दिया है। चलो अब इस प्रॉब्लम के नेक्स्ट स्टेटमेंट को निपटते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनर सिमी के सालाना ड्राइंग्स है 20,000 रुपीज़ और पार्टनर सोनू के सालाना ड्राइंग्स है 15,000 रुपीज़। जैसा कि आप जानते हैं, इन ड्राइंग्स को पोस्ट करने के लिए हमें ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट और बैंक या कैश या परचेजेस या स्टॉक अकाउंट्स को क्रिएट करना है। आपको याद होगा कि ड्राइंग्स चेक के रूप में हो सकते हैं, जिसको बैंक में एनकैश किया जा सकता है, या फिर कैश के रूप में हो सकते हैं, या फिर गुड्स के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इन अकाउंट्स को अब के लिए छोड़ देते हैं और जब हम ड्राइंग्स को पार्टनर्स करंट अकाउंट में इस अकाउंटिंग पीरियड के अंत में ट्रांसफ़र करते समय इस ड्राइंग्स अकाउंट से निपटते हैं। तो चलो इस प्रॉब्लम के नेक्स्ट स्टेटमेंट से निपटते हैं। हमारे इस प्रॉब्लम का अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि कैपिटल पर प्रतिवर्ष 5% के दर से इंटरेस्ट लेने की अनुमति है। चलो आपको याद दिला दें कि पार्टनर सिमी और सोनू के कैपिटल्स है क्रमशः 30,000 रुपीज़ और 60,000 रुपीज़। इन कैपिटल्स पर हमें इंटरेस्ट की गणना करना है। तो चलो वर्किंग नोट्स में इस कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आने वाला कैलकुलेशन कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से संबंधित है। अब पार्टनर सिमी के कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है उनका कैपिटल अमाउंट 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 5/100। 100 के 2 zeros को 30,000 रुपीज़ के 2 zeros से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 300 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 1,500 रुपीज़। यह है पार्टनर सिमी के कैपिटल पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर सोनू के कैपिटल पर इंटरेस्ट होता है उनका कैपिटल अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट जो कि 5/100। 100 के 2 zeros को 60,000 रुपीज़ के 2 zeros से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 600 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 3,000 रुपीज़। यह है पार्टनर सोनू के कैपिटल पर इंटरेस्ट।
अब इन कैपिटल्स पर इंटरेस्ट को पोस्ट करने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रिएट करना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स करेंट अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिम्मी के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 1500 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 3000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। इसके साथ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित क्रेडिट एंट्रीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। तो चलो हमारे प्रॉब्लम के नेक्स्ट स्टेटमेंट से निपटते हैं। हमारे प्रॉब्लम का नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि ड्राइंग्स पर 6% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट को चार्ज करना है और ये भी कहा है कि ये इंटरेस्ट औसतन 6 मंथ्स के लिए लिया जाना चाहिए। चलो आपको याद दिला दें कि पार्टनर सिमी और सोनू के ड्राइंग्स है क्रमशः 20,000 रुपीज़ और 15,000 रुपीज़। इन ड्राइंग्स पर हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो चलो वर्किंग नोट्स में इस कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नाम का हेडर लिखते हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाला कैलकुलेशन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से संबंधित है। अब पार्टनर सिमी द्वारा किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता है उनके ड्राइंग्स अमाउंट 20,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट रेट जो कि 6/100। इससे हमें ड्राइंग्स पर 1 वर्ष का इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया है कि ड्राइंग्स पर औसतन 6 महीनों के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है, सारे वर्ष के लिए नहीं। तो चलो इस 1 वर्ष के इंटरेस्ट को 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें ड्राइंग्स पर 6 महीनों का इंटरेस्ट आ जाता है। अब चलो 100 के 2 zeros को 20,000 के 2 zeros से कैंसिल करते हैं। अब 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 2 जार। एक और बार 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जार 2 3 जार। अब अगर हम बचे हुए 200s और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 600 रुपीज़। यह है पार्टनर सिमी द्वारा किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। अब पार्टनर सोनू द्वारा किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होता है उनके ड्राइंग्स अमाउंट 15,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट रेट जो कि 6/100। इससे हमें ड्राइंग्स पर 1 वर्ष का इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन क्योंकि हमें ड्राइंग्स पर औसतन 6 महीनों के लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है, इसलिए इस 1 वर्ष के इंटरेस्ट को 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें ड्राइंग्स पर 6 महीनों का इंटरेस्ट आ जाता है। अब चलो 100 के 2 zeros को 15,000 के 2 zeros से कैंसिल करते हैं। अब 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 1 जार 6 2 जार। एक और बार 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जार 2 3 जार। अब अगर हम बचे हुए 150 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 450 रुपीज़। यह है पार्टनर सोनू द्वारा किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। अब इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को पोस्ट करने का तरीका है पार्टनर्स करेंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए डेबिट करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट करना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। इसलिए चलो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स करेंट अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी द्वारा किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जो कि 600 रुपीज़ है उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू द्वारा किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट जो कि 450 रुपीज़ है उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से संबंधित डेबिट एंट्रीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब इस प्रॉब्लम के नेक्स्ट स्टेटमेंट से निपटते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि पार्टनर सिमी की सैलरी है 12,000 रुपीज़ और पार्टनर सोनू की सैलरी है 9,000 रुपीज़। देखिए हमें प्रॉब्लम में ये नहीं कहा है कि ये मंथली सैलरी या फिर ईयरली सैलरी है, लेकिन प्रॉब्लम में दिए हुए दूसरे स्टेटमेंट्स को देखकर हम बिना संकोच ये तय कर सकते हैं कि ये मंथली सैलरी नहीं बल्कि ईयरली सैलरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि पार्टनर सिमी का कैपिटल 30,000 रुपीज़ है। अगर पार्टनर सिमी की मंथली सैलरी 12,000 रुपीज़ है तो उनकी सालाना सैलरी होगी 1,44,000 रुपीज़।
और ये सैलरी अमाउंट कैपिटल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रॉब्लम में नहीं बताने के बावजूद यकीनन ये नंबर्स ईयरली सैलरी को सूचित कर रहे हैं। अब इस सैलरी को पोस्ट करने के लिए हमें पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना है। अब पार्टनर सैलरीज अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। इसलिए चलो हम इस पार्टनर सैलरीज अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स करेंट अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्रीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाई सैलरी टू पार्टनर अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी की सैलरी जो कि 12,000 रुपीज़ है उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू की सैलरी जो कि 9,000 रुपीज़ है उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हम पार्टनरों के सैलरीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब इस प्रॉब्लम के अगले स्टेटमेंट से निपटते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इस प्रॉब्लम के सारे स्टेटमेंट से निपट चुके हैं। तो चलो अब सीधे प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि इस वर्ष के दौरान कमाया गया प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीज़। अब आपको ये बात याद होना चाहिए कि बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है ना। तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। साथ ही साथ में क्योंकि हम इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है इसलिए चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहकर टाइटल लिखते हैं। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः डीआर और सीआर हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद अमाउंट कॉलम में प्रॉफिट अमाउंट 1,50,000 रुपीज़ लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब हमारा अगला कदम होगा इन स्टेटमेंट्स में दिए हुए बैलेंसेस को संबंधित अकाउंट्स में ट्रांसफर करना। ध्यान में रखें कि कैपिटल और करेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस अपने अकाउंट्स में ही रहेंगे, इनको कहीं और ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं। अब ड्राइंग्स से निपटते हैं। हमें ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अकाउंट से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। आप ये बात पर ध्यान दें कि हमने ड्राइंग्स को ड्राइंग्स अकाउंट में पोस्ट करते समय इस अमाउंट को ड्राइंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट किया है। इसलिए जब हम ड्राइंग्स अमाउंट को ड्राइंग्स अकाउंट से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते समय हम इसको डेबिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। और साथ ही साथ में क्योंकि हम ड्राइंग्स अमाउंट को ड्राइंग्स अकाउंट के बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं हमें ड्राइंग्स अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। इसलिए हम इस ड्राइंग्स अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे पार्टनर्स करेंट अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी द्वारा किए गए ड्राइंग्स अमाउंट 20,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू द्वारा किए गए ड्राइंग्स अमाउंट 15,000 रुपीज़ को उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने ड्राइंग से संबंधित एंट्रीज को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। चलो अब ट्रांसफर करने वाले दूसरे अमाउंट से निपटते हैं। हमें दिए हुए स्टेटमेंट से अगला स्टेटमेंट जिससे हम निपटना है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम हर एक पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब क्योंकि हम कैपिटल पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट करते हैं इसलिए जब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करते समय
हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफ़र करना चाहिए। अब क्योंकि हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, चलो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट किए बिना छोड़ देते हैं और चलो सीधे इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 1500 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू के कैपिटल पर इंटरेस्ट जो कि 3000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट अमाउंट जो कि 4500 रुपीज़ है उसको डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पार्टनरों के कैपिटल पर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। चलो अब अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें दिए हुए स्टेटमेंट्स के अनुसार हमें अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से निपटना है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित होगा। अब क्योंकि हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्ट किए हैं, इसलिए जब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। अब क्योंकि हम इस अमाउंट को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, चलो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी के ड्राइंग्स पर चार्ज किया गया इंटरेस्ट जो कि 600 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू के ड्राइंग्स पर चार्ज किया गया इंटरेस्ट जो कि 450 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद ड्राइंग्स पर चार्ज किया गया टोटल इंटरेस्ट जो कि 1050 रुपीज़ है उसको क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट के ट्रांसफर से संबंधित अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। हमें दिए हुए स्टेटमेंट से अगला आइटम जिससे हम निपटना है वो है पार्टनरों के सैलरीज। तो हमें पार्टनरों के सैलरीज को पार्टनर सैलरीज अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ध्यान दें कि जब हम पार्टनरों के सैलरीज को पार्टनर सैलरीज अकाउंट में पोस्ट करते समय हम इस अमाउंट को पार्टनर सैलरीज अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट किया है। इसलिए जब हम इन पार्टनरों के सैलरीज को पार्टनर सैलरीज अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते समय हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ही ट्रांसफर करना चाहिए। वैसे क्योंकि हम इन सैलरीज अमाउंट को पार्टनर सैलरीज अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें पार्टनर सैलरीज अकाउंट को क्रिएट करना चाहिए। अब पार्टनर सैलरीज अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो इस पार्टनर सैलरीज अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट कहकर एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी का सालाना सैलरी अमाउंट जो कि 12,000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू का सालाना सैलरी अमाउंट जो कि 9,000 रुपीज़ है उसको लिखते हैं। उसके बाद सारे पार्टनरों का टोटल सैलरी अमाउंट जो कि 21,000 रुपीज़ है उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने पार्टनरों के सैलरी से संबंधित पोस्टिंग्स को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। वास्तव में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित सारे एंट्रीज को इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। हमारा अगला कदम होगा पार्टनरों के बीच बांटने के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 25,500 रुपीज़ और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,51,050 रुपीज़। अब क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 1,51,050 रुपीज़ है उससे डेबिट साइड का टोटल 25,500 रुपीज़ को घटाएंगे तो हमें 1,25,550 रुपीज़ मिलते हैं। अब ये 1,25,550 रुपीज़ एक क्रेडिट बैलेंस है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को सूचित करता है।
तो हमें इस अमाउंट को पार्टनरों के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या अनुपात के अनुसार बांटना चाहिए। अब जैसा कि प्रॉब्लम में दिया है, प्रॉफिट्स या लॉसेस को पार्टनरों के बीच 3:1 के अनुपात या रेशियो में बांटना चाहिए। तो चलो इस प्रॉफिट को इस रेशियो के अनुसार बांटते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर सिमी का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल प्रॉफिट अमाउंट 1,25,550 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4। सिंप्लीफाई करने पर ये अप्रॉक्सीमेटली या लगभग 94,160 रुपीज़ के बराबर है। यह है पार्टनर सिमी का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर सोनू का प्रॉफिट शेयर होता है टोटल प्रॉफिट अमाउंट 1,25,550 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4। सिंप्लीफाई करने पर ये अप्रॉक्सीमेटली या लगभग 31,388 रुपीज़ के बराबर है। यह है पार्टनर सोनू का प्रॉफिट शेयर। अब इस प्रॉफिट को अलग अलग पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करने का तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रेडिट करना। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू सिमीज करेंट अकाउंट लिखकर संबंधित प्रॉफिट शेयर अमाउंट 94,162 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद टू सोनूस करेंट अकाउंट लिखकर संबंधित प्रॉफिट शेयर अमाउंट 31,388 रुपीज़ लिखते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र किया गया टोटल प्रॉफिट जो कि 1,25,550 रुपीज़ है, उसको अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित डेबिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब चलो इससे संबंधित क्रेडिट एंट्री को पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी का प्रॉफिट शेयर जो कि 94,162 रुपीज़ है, उसको संबंधित अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू का प्रॉफिट शेयर जो कि 31,388 रुपीज़ है, उसको संबंधित अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। इसके साथ हमने प्रॉफिट को हर एक पार्टनर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। वास्तव में हमने पार्टनरों के अकाउंट से संबंधित सारे एंट्रीज को पोस्ट कर दिया है। तो अब समय है टोटल्स करने का, अकाउंट्स को बैलेंस करने का और बुक्स को क्लोज करने का। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,51,050 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,51,050 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निपटते हैं। पार्टनर सिमी के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000 रुपीज़। पार्टनर सोनू के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000 रुपीज़। अब क्योंकि डेबिट साइड पर कोई और एंट्री नहीं है, ये सारे अमाउंट्स उन पार्टनरों के क्रेडिट बैलेंस होंगे और इन्हें अगले अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफ़र करना है। तो हमें इन बैलेंसेस को डेबिट साइड पर बताना चाहिए। तो सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस कैरीड डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट जो कि 30,000 रुपीज़ है, उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट जो कि 60,000 रुपीज़ है, उसको उनके अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है पार्टनर सिमी के लिए 30,000 रुपीज़ और पार्टनर सोनू के लिए 60,000 रुपीज़। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो गया है। तो चलो अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट से निपटते हैं। पार्टनर सिमी के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 20,600 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर सोनू के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 15,450 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर सिमी के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,37,662 रुपीज़। उसी तरह पार्टनर सोनू के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 58,388 रुपीज़। अब पार्टनर सिमी के पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल जो कि 1,37,662 रुपीज़ है, उससे अगर हम डेबिट साइड का टोटल जो कि 20,600 रुपीज़ है उसको घटाएंगे तो हमें 1,17,062 रुपीज़ मिलते हैं। उसी तरह पार्टनर सोनू के पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल जो कि
58,388 रुपीस है, उससे अगर हम डेबिट साइड का टोटल जो कि 15,450 रुपीस है उसको घटाएंगे तो हमें 42,938 रुपीस मिलते हैं। ये अलग अलग पार्टनरों के क्रेडिट बैलेंसेस हैं और हमें इन्हें डेबिट साइड पर बताना चाहिए। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में टू बैलेंस कैरीड डाउन लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सिमी का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट जो कि 1,17,062 रुपीस है उसको डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। उसके बाद पार्टनर सोनू का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट जो कि 42,938 रुपीस है उसको डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब पार्टनर सिमी के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 1,37,662 रुपीस। उसी तरह पार्टनर सोनू के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 58,388 रुपीस। उसी तरह पार्टनर सिमी के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,37,662 रुपीस। उसी तरह पार्टनर सोनू के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 58,388 रुपीस। तो अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट बैलेंस हो चुका है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।